बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब एमएस वर्ड के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे पास एमएस वर्ड के हवाले से हुए हमने डिटेल में समझा, कुछ टू दी पॉइंट भी समझा हमने एमएस वर्ड के हवाले से। तो हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट किया, उसको इख्तिताम पर पहुंचाया। तो अब हम जनाब कुछ एमएस वर्ड के हवाले से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहले भी हम एमएस वर्ड में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपना निचोड़ निकाला है एमएस वर्ड के हवाले से कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपसे पहले भी इस बात की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि हमने ये जो एमएस वर्ड के हवाले से स्टडी करना है, हमने टू दी पॉइंट करना है और हमने ऐसे भी करना है कि ये आपके लिए एज़ वेल एज़ दोनों के तौर पे काम आए। टू डिफरेंट मोड्स में आपके लिए ये हमारा जो काम है वो आपके लिए वर्क करे। तो इसी तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एमएस वर्ड के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ है जो हमने निचोड़ निकाला है। पिछले जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उनमें ये सवाल पूछे गए हैं, ये आप नोट कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन एमसीक्यूज़ का ये जो पीडीएफ है ये भी आप तक पहुँचा दो, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये एमएस वर्ड के हवाले से एमसीक्यूज़ हैं और इनके अलावा एमसीक्यूज़ नहीं है एमएस वर्ड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई फजूल एमसीक्यूज़ नहीं है या कोई ऐसे अरे गहरे उठा के हमने नहीं आपके साथ शेयर करने। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं, अपने निचोड़ करके हमने इनको निकाला है। इसके बाद जो वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, डिफरेंट पास पेपर्स में अवेलेबल है, तो वो सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि सवाल आपके साथ डिस्कस करूँ और इसके साथ साथ हम उसका जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा वर्क है वो भी एमएस वर्ड में देखते रहें, ताकि आपके जहन में इसका बेहतरीन इमेज बैठ जाए और आप इसकी अच्छे से तैयारी कर जाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे एमएस वर्ड को पहले ओपन कर लेते हैं। आपको पता है कि हम विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करते हैं, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे विन वर्ड लिखा हुआ है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास जो ना इंटरफेस है जी एमएस वर्ड का। ज़रा मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को शेयर आपके साथ करते हैं। ये जो हमने विंडो ओपन की है ये इस वजह से ओपन की है कि हम आपके साथ जो है ना वो इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करते रहेंगे इनके साथ साथ। और ये हमारे पास कंप्यूटर एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको फ़ाइल देखने को मिल रही है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको जनाब इसका जो इंटरफेस देखने को मिला है, ये हमारी फ़ाइल है। ये बेसिकली हम कंप्यूटर के हवाले से बुक्स बना रहे हैं। आपको पता है पीपीएससी में 10 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम जनाब क्या करें, हम उन 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से बुक्स बनाएं। तो हम 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अलग अलग बुक्स जो हैं वो कंपोज़ कर रहे हैं। हमारी इस्लामियात की बुक जो है वो कंपोज़ हो गई है और ये वो एमसीक्यूज़ होंगे जो आने ही आने हैं। इनके अलावा कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। ये जो हम बुक बना रहे हैं ये स्पेशल बुक बन रही है। इस तरह की बुक आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। वो आपको एक ही वॉल्यूम में सारी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर उसमें इतना मटेरियल नहीं होता कि आप उसकी एक खातिर तैयारी कर पाएँ। लेकिन ये जो बुक हम तैयार कर रहे हैं, ख़ुद हम डिफरेंट 10 टॉपिक्स की हम बुक्स को तैयार कर रहे हैं, आप तक हम पहुँचाएँगे। तो ये कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको बुक है, इसका वॉल्यूम 1 है, 1 पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन। ये टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होगी। तो इस बुक का जो मैं इसको रिगार्ड्स देना चाहता हूँ वो हमारे पास मिस्टर ज़ुक्रफ अब्बासी साहब हैं और इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान साहब हैं। तो ये इनको ही क्रेडिट जाता है इस बुक का।
तो अच्छा, इसके हवाले से, बुक्स के हवाले से जो हम बनाएंगे वो बुक हमारे पास मैं बता चुका हूँ कि 10 डिफरेंट टॉपिक्स की होगी, अलग अलग से बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल ये कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो कंपोज़ हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू ये है कि उनको कंप्यूटर साइंस यकीन मानिए इतनी मुश्किल लगती है, और कंप्यूटर साइंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन चुकी है। और कंप्यूटर साइंस के हवाले से बार बार सवाल पूछे जाते हैं पेपर्स में। पीपीएससी के पास पेपर्स उठा के देखें, 8 से 12 के राउंड अबाउट हर पेपर में आपको कंप्यूटर एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। और ये हमारे लिए यकीन माने एक तरह का जो है वो बाले जान बना हुआ है। तो लेकिन इंशाल्लाह हम जिस अंदाज़ में कर रहे हैं ये आपके लिए आसान ही साबित होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये बुक जो है वो बहुत ही जल्द आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। आप इसकी हार्ड कॉपी जो हमसे वो डिलीवरी भी ले सकते हैं। चले, बहरहाल ये अभी कंपोजिंग में है, अंडर कंपोजिंग है, अभी तक ये मुकम्मल तौर पे कंपोज नहीं हुई। तो ये तो मैं बस आपके साथ एक फॉर्मेट जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपोज नहीं हुई। जब कंपोज होगी तो इंशाल्लाह मैं इसका PDF भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एमसीक्यूज़ हमारे पास है जी, MS वर्ड के एमसीक्यूज़ है, इन्हीं को डिस्कस करना है। और यही एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यकीन माने ये एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, इन्हीं में से आ रहे होते हैं। पास्ट पेपर्स उठा के देखें, ये हमारी जो बुक है इसको कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल की, किस हद तक तैयारी करवा रहे हैं। और इस तरह की मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको तैयारी कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगी। समझ गया बात को? चलें स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड के हवाले से एमसीक्यूज़ हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको पता है, PPSC, FPSC और NTS या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए हमारे पास ये बुक हम कंपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम MS वर्ड में एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, MS वर्ड के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 37 पेजेस हैं। इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके MS वर्ड के जो एमसीक्यूज़ है वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम मुकम्मल तौर पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम करवाएंगे वो इंशाल्लाह ताला 100% आपको आउटपुट देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी MS वर्ड में एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ पढ़ूँगा और साथ साथ मैं आपको समझाता भी रहूँगा। तो सबसे पहला सवाल है, विच फीचर स्टार्ट ए न्यू लाइन? कौन सा ऐसा फीचर है जो एक नई लाइन को स्टार्ट करता है व्हेन एवर ए वर्ड और सेंटेंस रीच्ड ए बॉर्डर? इसकी बात करने का मकसद क्या है? मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। हमारा जो यहाँ पे मैंने एक न्यू विंडो जो है हम ओपन कर लेते हैं, Ctrl+N करके एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये हमारी असल फाइल है और ये हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि भाई साहब एक ऐसा कौन सा फीचर है MS वर्ड के अंदर कि अगर आपकी जो एक लाइन है मुकम्मल हो जाती है तो आपकी जब बॉर्डर के ऊपर पहुंचती है तो वो नेक्स्ट लाइन आगे स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फीचर को हम टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। कैसे? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सपोज ये मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल, और इसके बाद देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये देखिए आप, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। कैसे? जैसे ये यहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ तक समझ लें एक तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर कैसे लगा? क्योंकि ये मार्जिन है हमारा, यहाँ पे इतना मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, इस तरह से ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, इसको हीडर भी बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास फूटर भी होता है या बॉटम मार्जिन भी होता है। तो यहाँ पे बॉर्डर समझे एक तरह का लगा हुआ, और जब ऐसे ही यहाँ पे लाइन पहुँचेगी तो लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। जब भी कुछ सेंटेंस को वर्ड यहाँ पे पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। वो किस फीचर के थ्रू जाएगा? वो हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू जाएगा। ये देखिए हमारे पास वो किसके थ्रू जाएगा? टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू जाएगा। ना ही वो टेक्स्ट लाइन के थ्रू जाएगा, ना ही वो न्यू लाइन के, ना ही वो टेक्स्ट अलाइनमेंट के। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। हु इज़ द फादर ऑफ MS वर्ड? तो ये हमारे पास चार्ल्स साहब हैं, ये आप याद रखेंगे। बिल गेट्स भी नहीं हो सकता, डेनिस भी नहीं हो सकता, और मार्टिन भी नहीं है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फाउंट इन MS वर्ड? तो देखें फाउंट जो है वो MS वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाउंट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये फाउंट्स हैं हमारे पास MS वर्ड के अंदर। तो वो ये कहता है कि ये चेंज कैसे करते हैं। एक तो तरीका मैनुअल ये है कि हम रिबन में जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी MS वर्ड में यहाँ पे हम फाउंट लगा सकते हैं। और एक तरीका शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए हम लगा सकते हैं। वो हमारे पास कौन सा तरीका है? वो हमारे पास कुछ इस तरह से तरीका है। हम यहाँ पे उसको कंट्रोल प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और F प्रेस करते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये हमारे पास शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो हमारे पास ये फाउंड आ गया है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और ये पेपर में इतना रिपीटेड सवाल है, आपकी सोच होगी। वो पूछता है कि फाउंड को चेंज करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट एफ होती है। कंट्रोल शिफ्ट एफ हमारे पास फाउंड को चेंज करने की हमारे पास जो है वो शॉर्टकट की है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जनाब जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है वो फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फाउंड साइज अवेलेबल इन फाउंड टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो कहता है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितना फाउंड साइज होता है, तो मैं आपको बताया था मिनिमम हमारे पास कितना होता है, 8 होता है, और इस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम वो हमारे पास 72 होता है। कैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। और यही सवाल उसने पूछा, यहाँ पे देखिए तो मिनिमम कितना है या स्मॉलेस्ट कितना है, हमारे पास 8 है, और मैक्सिमम या लार्जेस्ट कितना है वो हमारे पास 72 है। इस तरह से ये आप जहन में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट, कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट कर सकते हैं, वो हाइपर लिंक के ज़रिए कर सकते हैं। हाइपर लिंक के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है हाइपर लिंक के लिए, वो कंट्रोल प्लस के होती है। तो कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल को आप शेयर करवा सकते हैं। कैसे जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे आपकी कोई फाइल पड़ी है ना, वहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट्स सपोज ई फोल्डर में जाता हूँ और ई में जाके टीम जीके विद एसे में जाता हूँ। इसको ज़रा मैं ओपन करता हूँ, टीम जीके विद एसे को, और यहाँ पे ये देखें आपको फाइलें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज जनरल नॉलेज की जो फाइल है उसको नेविगेट करवाना चाहता हूँ, ओके का बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे एक लिंक बना आ जाएगा। अब ये लिंक जो है इसको आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और लिंक को यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, और यहाँ आपके सामने ये जो फाइल है ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि MS वर्ड में थोड़ा सा टाइम देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देखें ये हमारी फ़ाइल जो है वो ओपन होगी। ये देखिए हम जनरल नॉलेज के हवाले से भी बुक के कंपोज कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। ये अंडर कंपोजिंग है, तो कंपोजिंग इनकी हो रही, इंशाल्लाह जैसे कंपोजिंग हो जाएगी तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको ये जो अपना बुक्स हैं वो देखने को मिलेगी। मार्केट में इस तरह की बुक्स आपको देखने को कहीं से नहीं मिलेंगी। ये हमारा दावा है, ठीक है। और ये दावा कहाँ तक सच्चा है ये आप साबित कर सकते हैं, ख़ुद साबित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाइपर लिंक का हमारे पास जनाब फीचर होता है कि हम हाइपर लिंक जो है वो लगा सकते हैं। कंट्रोल हम के प्रेस करके भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम जनाब यहाँ से भी हाइपर लिंक जो है वो लगा सकते हैं। इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे यहाँ से भी आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेविगेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसने सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल उसने फिर क्या पूछा, उसने ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट। तो हम किससे नेविगेट डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वो हाइपर लिंक से कर सकते हैं। फ्रेम से भी नहीं कर सकते, वेब टूल बार से भी नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द अबव से भी नहीं कर सकते। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट के ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हैं तो मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे तो वो मूव नहीं होगा, वो बेचारा वैसे का वैसा अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। अगर कहीं और जगह पे मूव करवाना चाहते हैं तो आप कट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लगते। कैसे मैं बताऊं, देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ अल्लाह लिखा है, इस लफ्ज़ अल्लाह को मैं किसी दूसरी जगह पे प्लेस करवाना चाहता हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। तो मैं कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करूँगा तो ये देखें कॉपी किया तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये हटेगा नहीं, यहाँ से मूव नहीं होगा। कट करूँगा, कंट्रोल X करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। अब मैं जहाँ भी इसको मूव करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पेस्ट करवा सकता हूँ। लेकिन कॉपी के अंदर ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन अब आप देखें
तो कट करेंगे और बाद में उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, पेस्ट को कट भी नहीं चलेगा, और इस तरह से पेस्ट एंड डिलीट भी नहीं चलेगा, कट एंड पेस्ट चलेगा। तो कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की यूज टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको पता है कंट्रोल प्लस जी से हम अनडू करते हैं, और क्या करते हैं, अनडू करते हैं। ये देखिए मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये अनडू हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ये देखिए अनडू हो जाएगा। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करते हैं, ये देखिए लास्ट एक्शन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास अनडू है और रीडू है, ये तो सिंपल सी है। उसके बाद ये आपको पता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके लिए, हम इसको बेसिकली हम क्लोज करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। अगर वो सेव नहीं हुआ था तो वो सेव हो जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी सेव हुआ है तो वो सिंपली क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से आपको पता है हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। बाकी ये ऑप्शन नहीं लगेंगे, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कंट्रोल वी से हम सिर्फ पेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ कंट्रोल एन, और एन के लिए आपको पता है हम न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने कहा एमएस वर्ड के अंदर आपकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इसलिए शॉर्टकट कीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट कीज़ आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से है। इसके बाद कंट्रोल एम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, विच शॉर्टकट की यूज़ टू कंट्रोल एम हम किसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो वो लेफ्ट इंडेंट के लिए करते हैं। कैसे करते हैं लेफ्ट इंडेंट के लिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे देखे, मैंने लफ्ज़ अल्लाह को इंडेंट करवाना है, यहाँ पे देखें मैंने लफ्ज़ अल्लाह को क्या करवाना है, इंडेंट करवाना है, तो कंट्रोल एम करेंगे। ये देखें लेफ्ट साइड पे हम इसको इंडेंट करवा सकते हैं, राइट साइड से भी हम इसको इंडेंट करवा सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, विच शॉर्टकट की यूज टू स्विच फ्रॉम वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, कि हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें कि हम क्या करें, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जा सकें। तो वो हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और F6 हम इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट F6, ये याद रखें, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछी जाएंगी ये शॉर्टकट कीज़। इस तरह से कंट्रोल F हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल F आपको पता है कि हम नेविगेशनल जो बार होती है इसको ओपन करने के लिए, या हम सर्च बार को ओपन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं देखिए कंट्रोल F दबाता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट पैनल में नेविगेशनल हमारे पास जो बार है वो ओपन होगी। यहाँ पे सर्च बार में कुछ भी इंटर करें तो जो आपके एमएस वर्ड के अंदर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कंट्रोल H मैंने आपको क्या बताया था कि रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते थे, मैंने कहा लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस किया तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम फाइंड व्हाट, कि मैं किस को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं लफ्ज़ अल्लाह को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में लफ्ज़ अल्लाह है उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए लफ्ज़ गॉड। तो यहाँ पे गॉड लिख दूंगा और यहाँ पे रिप्लेस आल कर दूंगा। जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह होगा वहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, गॉड लग जाएगा। यहाँ पे देखें जी लफ्ज़ अल्लाह एक ही लिखा हुआ था तो यहाँ पे उसके साथ किसके साथ रिप्लेस हो गया, अल्लाह लफ्ज़ गॉड के साथ होगा रिप्लेस। इस तरह से ये आप अपने जहन में रखेंगे रिप्लेस के हवाले से। इस तरह से डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वर्ड का फाइल का नेम होगा वो डॉक्यूमेंट1 होगा। वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट1 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट1 लिखा होता था, और यहाँ पे चूँकि हमारी फ़ाइल का नाम हमने खुद सेव किया है कंप्यूटर एमसीक्यूज़, तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आ रहा है। अदरवाइज़ जो हमने सेव नहीं किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। ये आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। क्यों डॉक्यूमेंट नंबर 2 है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नंबर 1 ये था, मैंने इसको ओपन किया, यहीं से मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया था तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट 2 आ गया। अदरवाइज़ ये डॉक्यूमेंट 1 होना था। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम होगा वो डॉक्यूमेंट1 होगा, ये आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, एमएस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग जो है वो सिस्टम पे लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये रिपीटेड सवाल है पेपर्स में, इंतहाई रिपीटेड सवाल है। एमएस वर्ड जो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप स्पेलिंग एरर को जो है वो क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप ऑटो करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये यहाँ पे देखें हमारे पास हमने एक लफ्ज़ लिखा है, यहाँ पे मैं कंप्यूटर लफ्ज़ लिखा COM, कंप्यू, और
हमने TAR लिख दिया, गलत लिखे स्पेलिंग हमने, लेकिन ये देखिए जैसे इंटर का बटन प्रेस करें ये खुद ब खुद इसको सही कर देगा। ये देखिए खुद ब खुद उसने सही कर दिया। तो इसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से खुद ब खुद हमारे पास जो MCQs स्पेलिंग जो है वो ठीक हो जाते हैं। व्हाट इज़ दी MS वर्ड? तो MS वर्ड हमारे पास प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमारे पास थ्रेसिस इन MS वर्ड फॉर, मैंने क्या बताया था, ये जो हमारे पास थ्रेसिस होता है ये बेसिकली सिनोनिम्स के लिए इस्तेमाल हम करते हैं या एंटोनिम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसका ये भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो भी हमने एक वर्ड लिखा उसके हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ सकती है। ये यहाँ पे हम जाते थे रिव्यू टैब में जाते थे, तो रिव्यू टैब में देखें यहाँ पे आपको थ्रेसिस देखने को मिल रहा है। शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट की होती थी, तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है PPSC के पास पेपर्स में, रिपीटेड सवाल कि हम इस टूल का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं MS वर्ड के अंदर। तो हम इसको सिनोनिम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या एंटोनिम्स के लिए। बेसिकली ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है थ्रेसिस वाला, ये हमें आइडियाज़ जनरेट करके देता है। कोई भी एक लफ्ज़ लिखते हैं उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें दे देता है निकाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाउंट स्टाइल? तो बोल्ड भी एक फाउंट स्टाइल होता है, जाहिर सी बात है वो हमारे पास बोल्ड हो जाता है लफ्ज़। अटैलिक भी हमारे पास फाउंट का एक स्टाइल है, अटैलिक फॉर्म में आता है। रेगुलर भी हमारे पास एक फाउंट का स्टाइल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा गया, इंतहाई रिपीटेड और इंतहाई अहम सवाल कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दोनों ही फाउंट स्टाइल नहीं है, ये याद रखेंगे आप। और ये दोनों क्या हैं, ये भी सवाल पूछा गया। ये दोनों फाउंट इफेक्ट है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फाउंट इफेक्ट होते हैं, फाउंट स्टाइल नहीं होते। तो उसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? F7 करते हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl W, आपको पता है हम डॉक्यूमेंट को किसी विंडो को अगर क्लोज करना हो तो उसके लिए Ctrl W इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास पेज डाउन कीबोर्ड कीज यूज टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है यार, ये आप अपने जहन में रखेंगे। अब क्या सवाल है, देखिए पेज डाउन होता है और पेज अप होता है। तो पेज डाउन और पेज अप के लिए ये बिल्कुल एक सिंपल हमारे पास बटन होते हैं कीबोर्ड में। पेज अप, जहाँ पे मैंने आपको बताया था PG लिखा होता है, PG का मतलब पेज, पेज अप और पेज डाउन। तो ये कर्सर को मूव करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और 90% मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट एस्पायरेंट्स इस पेज अप पेज डाउन को गलत क्लिक करके आते हैं। कैसे गलत क्लिक करके आते हैं कि कर्सर के हवाले से होता है कि कर्सर को हमने मूव करवाना होता है। अगर सिंपल आपको पेज अप और पेज डाउन देखने को मिले सिंपल, तो वहाँ पे हम कर्सर को मूव करवाते हैं 1 स्क्रीन अप और 1 स्क्रीन डाउन। अगर पेज डाउन होगा तो 1 स्क्रीन डाउन होगा, अगर पेज अप होगा तो 1 स्क्रीन अप होगा। लेकिन अगर ये शॉर्टकट की पूछे कि कंट्रोल पेज अप या फिर कंट्रोल पेज डाउन, तो फिर आप क्या करेंगे? मूव द कर्सर 1 पेज अप 1 पेज डाउन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स गलत करते हैं। ये देखें, मैं सिंपल पेज अप पेज डाउन को करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सिंपल पेज अप को पेज डाउन करता हूँ, ये सिंपल पेज अप पेज डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कर्सर ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। ये 1 स्क्रीन अप जाएगा 1 स्क्रीन डाउन आएगा। ये देखिए 1 स्क्रीन डाउन आया 1 स्क्रीन अप आया, 1 स्क्रीन डाउन आया 1 स्क्रीन अप। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने क्या करेगा? ये आपके सामने जनाब जो है वो 1 पेज अप कर देगा और 1 पेज डाउन करेगा। क्या करेगा? 1 पेज अप करेगा और 1 पेज डाउन कर देगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसके हवाले से सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। ये भाई इंपॉर्टेंट है, 2003 का हमारे पास MS वर्ड का वर्जन मौजूद है, 2007 का भी मौजूद है, लेकिन ये ऑफिस विस्टा नहीं है। ये रिपीटेड सवाल है, इंतहाई रिपीटेड सवाल। ये भी इंतहाई, ये मैंने कहा जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंतहाई रिपीटेड सवाल है। ये कोई ऐरे गैरे या कोई फजूल सवाल नहीं है। मैं बार बार इस बात के ऊपर तंबीह इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको इसको अच्छे तरीके से कर लें, आपका ये मसला उम्र भर के लिए ख़त्म हो जाएगा MS वर्ड के हवाले से। और ऐसे MCQs आपको कहीं से देखने को नहीं मिले। तो इसके बाद हमारे पास क्या जी, विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। ये हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, 1000 बार।
बारहा डिस्कस कर चुके कि विन वर्ड लिखना होता है डायलॉग बॉक्स में, विन वर्ड लिखना होता है डायलॉग बॉक्स में, विन वर्ड लिखना होता है, तो स्टार्ट रहता है एमएस वर्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ट्रेड मार्क टीएम सिंबल। अगर हम टीएम सिंबल लेना चाहते हैं, टीएम का सिंबल इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो हम कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल हम प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास टीएम का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, टीएम का सिंबल है। तो टीएम का सिंबल इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद आल्ट बटन प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे। टी से आपने याद रखना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टीएम का सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये टीएम का सिंबल है, बेसिकली हमारे पास टीएम का सिंबल है। तो इस तरह से कॉपीराइट का भी आपसे सिंबल पूछ सकता है, ये बल्कि आ ही गया, नेक्स्ट वाला आ गया। तो कॉपीराइट के लिए आप कंट्रोल आल्ट और सी करेंगे। यहाँ पे देखें क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे। ये देखें ये कॉपीराइट का सिंबल है, और कंट्रोल आल्ट और टी करेंगे तो ये हमारे पास टीएम का सिंबल। ये सवाल आप जहन में रखेंगे, ये पूछे जाएंगे और ये रिपीटेड सवाल है, कोई मैं फजूल अपनी तरफ से नहीं लगा रहा ये सवाल। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मार्क साइटेशन इन एमएस वर्ड। अगर आप मार्क साइटेशन करना चाहते हैं, साइटेशन को मार्क करना चाहते हैं किसी को, तो आल्ट शिफ्ट इटैलिक यूज़ करेंगे, आल्ट शिफ्ट आई यूज़ करेंगे। आप क्या यूज़ करेंगे, आल्ट शिफ्ट और आई यूज़ करेंगे। आल्ट शिफ्ट आई यूज़ करेंगे तो मार्क साइटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइटेशन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल है जी, वो इन एमएस वर्ड 2010 टू यूज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, वन हैज़ टू क्लिक ऑन द टैब रिव्यू एंड विद इन प्रूफिंग ग्रुप क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो 2010 एमएस वर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, रिव्यू और प्रूफिंग के अंदर आप इनको स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। व्हेन एमएस वर्ड हैज़ लॉन्च्ड, ये सवाल पूछा जाएगा। एमएस वर्ड 1983 में लॉन्च हुआ था। चार्ल्स साहब की ये थोड़ी सी काविश थी। और एमएस पावर पॉइंट जो है वो 1987 में, एमएस एक्सेल 1985 में, हर 2 साल बाद ये लॉन्च हुए थे ये एप्लीकेशंस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई ऑफ एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड। तो मैक्सिमम हम 1638 तक इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अलाउ, लेकिन जो दिए होते हैं इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ दिए होते हैं वो मैक्सिमम 72 होता है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम। और लेकिन हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 1638 तक हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, अलाउ इंटरिंग न्यू डाटा एट द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो इंसर्शन मोड से हम करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अप्लाई नॉर्मल स्टाइल। तो नॉर्मल स्टाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन से आप नॉर्मल स्टाइल जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, और शॉर्टकट की फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल कंट्रोल 5 यूज़ करेंगे। कंट्रोल 5 यूज़ करने के लिए आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कंट्रोल 5 करेंगे, कंट्रोल प्लस 5 का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1.5 की लाइन स्पेसिंग इन दोनों के अंदर आ जाएगी। और ये जो ज़्यादातर 1.5 हम यूज़ करते हैं, ये थीसिस वगैरह, बुक्स वगैरह लिखने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस फ़ॉन्ट साइज़ का। तो ये आप अपने जहन में रखेंगे, इसको याद रखेंगे। समझ गए बात को। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हम 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस 5 यूज़ करते हैं। दिस डिस्प्ले पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट टैब्स मार्जिन इंडेंट एंड अदर एलिमेंट ऑन द पेज, तो वो रूलर के ऊपर होता है। ये रूलर हमारे पास है, ये आपको देखने को मिले। इस तरह से ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लेटर अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, लिटिल अपीयर अबव, लिटिल अपीयर अबव आएगा तो सुपर स्क्रिप्ट आएगा, लिटिल अपीयर बिलो आएगा तो हमारे पास सब स्क्रिप्ट आएगा। ये याद रखेंगे, दोनों ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज़ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस साइट, तो एमएस एक्सेस भी हमारे पास होता है, एमएस पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल एक्सेस होता है, ये चारों होते हैं। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट, ये स्प्रेडशीट बेसिकली एमएस एक्सेल में होती है, तो इसलिए ये वर्ड आप याद रखेंगे, एमएस एक्सेल या एक्सेल का सवाल है। टू गो टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट वो यूज़ हम बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाना चाहते हैं तो बुक मार्क लगा सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वाज रीमेन्ड
तो वो हमारे पास पिक्चर्स मैनेजर्स में होगा। ए फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, ये ऑटो सेव होता है, मैंने बताया था कि MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता है वो ऑटो सेव होता है। हर 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद वो खुद ब खुद आपका डॉक्यूमेंट सेव होना शुरू हो जाता है। वट वाज द HTML एडिटर वाज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अंटिल 2003 तक वो फ्रंट पेज हमारे पास रहा है HTML के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना काफ़ी है जनाब। आज हमने 5 जो पेजेस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेजेस में हम लेक्चर्स में हम मज़ीद जो MS वर्ड के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने इसको शेयर किया आपके साथ, इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही।